हमारी आज की कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी खुशी। कमाल है शर्मा जी, शादी आपके बेटे की है लेकिन दूल्हे की तरह तैयार आप हो रहे हैं। अपने पति को आईने के सामने संवरते हुए देखकर सुनैना जी उन्हें छेड़ते हुए कहने लगी। तो शर्मा जी बोले, तो क्या हुआ भाग्यवान, वैसे भी मुझे देखकर तो सभी मुझे विकास का बड़ा भाई ही समझते हैं। और आज आप भी किसी अच्छे से ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आइए। आज हमारे बेटे की जिंदगी का सबसे खास दिन है। ऐसा कहते हुए शर्मा जी मुस्कुराने लगे। अपने परिवार के उन खुशी भरे पलों को याद करते करते सुनैना जी की आंखों में आंसू भर आए और अगले ही पल अपनी यादों के भंवर से बाहर निकल आई। कितने जिंदा दिल इंसान थे शर्मा जी। उस समय मेरा यह घर कितना खुशहाल हुआ करता था। आज पूरे 2 वर्ष हो गए बेटे की शादी को। एक वह दिन था और एक आज का दिन है जब मैं इस घर में नितांत अकेली रह गई हूँ। अब तो यह सुनसान घर मुझे काटने को दौड़ता है। सुनैना जी का बेटा विकास एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था और अपने साथ काम करने वाली दीपिका को पसंद करता था। और खुले विचारों वाले माँ बाप ने बिना विरोध किए बेटे के प्यार को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। इकलौता बेटा जो था उनका, और उसकी खुशी से ज्यादा वे दोनों और क्या चाहते थे। सुनैना जी, जिनकी कोई बेटी नहीं थी, अपनी बहू को ही बेटी की तरह प्यार देने को तत्पर थी। लेकिन वहीं उनकी बहू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह तो केवल अपने पति के साथ रहना चाहती थी, उसके माँ बाप के साथ नहीं। और इसी शर्त पर शादी करने को तैयार हुई थी कि शादी के बाद घर का कोई काम नहीं करेगी और अपनी मर्जी से जिएंगी। इधर विकास ने भी उससे वादा किया था कि शादी के बाद सब उसकी मर्जी के अनुसार ही होगा। धूमधाम से उन्होंने अपने बेटे का विवाह किया था। सुनैना जी की हमेशा यही कोशिश रहती कि उनकी बहू दीपिका को कभी कोई तकलीफ ना हो, और दीपिका भी कभी घर के काम में हाथ बटाने की कोशिश नहीं करती थी। 2 महीने का समय बीत गया। एक दिन शर्मा जी रसोई घर में आए और अपनी पत्नी सुनैना को काम करते देखा तो बोले, यह क्या सुनैना, आज भी तुम ही सारा काम करने में लगी हो। रात को तुम्हारे घुटनों में दर्द हो रहा था ना, बहू कहाँ है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाई। विकास बाहर आया तो शर्मा जी गंभीरता से बोले, बेटा 11 बज चुके हैं और तुम लोग अब तक सो रहे हो। आज रविवार है तो क्या बहू का फर्ज नहीं बनता कि रसोई के कामों में तुम्हारी माँ की मदद करे। कम से कम एक दिन तो उसे भी आराम मिलना चाहिए ना। माफ करना पिताजी, दरअसल पूरा हफ्ता काम करते करते हम लोग थक जाते हैं, इसलिए आंख नहीं खुली। ठीक है, लेकिन अब से रविवार को तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेंगी। बहू को बोलो कि वह घर का काम करे। यह सारी बातें उनकी बहू दीपिका अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी खड़ी सुन रही थी। जैसे ही विकास अंदर आया तो दीपिका उस पर बरस पड़ी। मैंने शादी से पहले ही तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दिया था कि मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी, तो फिर तुम उनकी बात सुनकर चुपचाप कैसे आ गए। शादी होते ही अपने सारे वादे भूल गए। नहीं दीपिका, ऐसी बात नहीं है। आज पिताजी बहुत गुस्से में थे, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। अच्छा, और जो तुम्हारे पिताजी ने मेरी बेइज्जती की है उसका क्या। अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। कहते हुए दीपिका ने रोते रोते अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। फिर विकास बोला, दीपिका, यह कैसी बातें कर रही हो। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मेरा अब इस घर में दम घुट रहा है। ऐसा कहते हुए दीपिका ने अलग घर की मांग की तो विकास ने इस बात को स्वीकार कर लिया। दीपिका के मोहपाश में विकास इस कदर फंस चुका था कि उसके खातिर अपने जन्मदाताओं उनको भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में उन दोनों ने नया घर ले लिया और अपने माता पिता से कह दिया कि अब वे लोग इस घर में नहीं रहेंगे। यह सुनकर उन दोनों को जैसे कोई झटका सा लगा। सुनैना जी बहुत रोई गिड़गिड़ाई कि आगे से बहू को कोई तकलीफ नहीं होने देंगी। लेकिन दीपिका ने साफ कह दिया कि हमारी खुशी अलग रहने में है और हम लोग अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं।
बेटे के घर से जाने के बाद सुनैना जी बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी, लेकिन पति का साथ था तो जैसे तैसे उन्होंने स्वयं को संभाल लिया था। लेकिन कुछ समय बाद शर्मा जी को हृदयघात आया और वह यह दुनिया छोड़कर चले गए। अब तो सुनैना जी की दुनिया ही उजड़ गई थी। बेटा और बहू केवल रस्म रिवाज पूरे करने के लिए आए और उसके बाद अपने घर वापस चलते बने। पिता के जाने के बाद विकास वापस अपनी माँ के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी दीपिका इस बात के लिए राजी नहीं हुई। सुनैना जी को भी यही लगा था कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ रखेगा, लेकिन वह केवल इतना ही कहकर चला गया कि मैं हर महीने आपके पास पैसे भेज दूंगा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। अपनी पत्नी के कहने पर विकास तो अपने माँ बाप से अलग हो गया था, लेकिन दीपिका के माता पिता अपनी बेटी दामाद के साथ ही उनके घर में ही रहते थे। उनके पोते का जन्म हुआ तो विकास ने अपनी माँ को फोन करके यह खुशखबरी जरूर दी थी, जिसे सुनकर सुनैना जी खुद को रोक न पाई और तुरंत ही अपने पोते से मिलने अस्पताल चली गई। जाकर देखा तो वहां दीपिका की माँ कामिनी जी पहले से ही नन्हे को गोद में लिए बैठी थी। उनकी मौजूदगी ने सुनैना जी को थोड़ा असहज अवश्य किया, परंतु वे यही सोचकर खुश थी कि कम से कम उनके बेटे ने उन्हें याद तो किया। माँ, आप आ गई, विकास ने पैर छूते हुए कहा तो सुनैना जी चेहरे पर खुशी लिए बोली, क्यों ना आती मैं अपने पोते को देखने, आखिर मेरे बेटे का अंश है वो, और कहते हैं कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, इसका तो मैं खूब ख्याल रखूंगी। ऐसा कहते हुए सुनैना जी ने अपने पोते को गोद में लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो कामिनी जी बोली, अरे अभी तो यह सो गया, मैं इसे झूले में लिटा देती हूँ, जब उठेगा तब आप उसे गोद में ले लीजिएगा। इतना सुनते ही सुनैना जी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन काफी देर तक वो झूले में सोते हुए नन्हे को यूं ही निहारती रही। सोते हुए वह बहुत प्यारा लग रहा था। ज्यादा मत निहारिए समधन जी, नजर लग जाएगी, कामिनी जी ने कहा तो विकास बोला, चलिए माँ, आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहकर अपने पोते का ख्याल रखूंगी। तभी दीपिका बोली, मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए मेरी माँ यहाँ मौजूद है, इसलिए यहाँ बेकार भीड़ मचाकर कोई फायदा नहीं। इतना सुनते ही सुनैना जी की आंखों से आंसू बह निकले और वह तेजी से अस्पताल से बाहर निकल आई। घर पहुंचकर वह काफी देर रोती रही, लेकिन रह रह कर उनके अपने पोते से मिलने का बहुत दिल करता था, इसलिए अपने बेटे की ही पुरानी एल्बम उठाकर बैठ जाती थी और नन्हे विकास को देखकर सोचने लगती कि मेरा पोता भी ऐसा ही दिखता होगा। अब तो उनका पोता भी 1 वर्ष का हो चुका था। पिता की मृत्यु के बाद विकास कभी कभी अपनी माँ से मिलने आ जाया करता था, लेकिन अपने बेटे के जन्म के बाद उसने आना ही छोड़ दिया था। एक बार तो सुनैना जी का मन हुआ कि बेटे विकास को फोन करे और उससे मिलने आने को कहे, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें अपनी बहू की तीखी बातें याद आ गई। कुछ समय पहले जब उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया था तो उनकी बहू ने फोन उठाया था। फोन उठाते ही बोली, माँ जी, आप हमें बार बार फोन करके डिस्टर्ब क्यों करती हैं? हर महीने के खर्च के लिए आपको विकास पैसे भेजते हैं ना, फिर भी आप उन्हें फोन कर करके परेशान करती रहती है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया था। उसके बाद सुनैना जी की हिम्मत नहीं हुई कभी अपने बेटे को फोन करने की। गुड मॉर्निंग आंटी, कैसी हैं आप? सुनैना जी की किराएदार तान्या अपने 1 साल के बेटे को लेकर अंदर आते हुए बोली। दरअसल पति की मृत्यु के बाद सुनैना जी ने अपने घर की पहली मंजिल को किराए पर दे दिया था और तान्या भी सुनैना जी के साथ काफी घुल मिल गई थी। तान्या उनकी उदासी का कारण भली भांति जानती थी, इसलिए सुबह का काम निपटाने के बाद थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने जरूर आती थी। अंदर आते ही तान्या का बेटा सुनैना जी के पास दौड़ा चला आया। तभी सुनैना जी अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगी और बच्चे को पुचकारने लगी। यह क्या आंटी, आप फिर से उदास हो गई? ऐसे तो नहीं चलेगा। माना कि रिश्ते हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं
कि हम पुरानी बातों को याद करके जीना ही छोड़ दें? मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन खाली बैठे बैठे दिमाग कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है। आंटी, मेरी मानो तो आप अपने आप को व्यस्त रखना शुरू करो और वह काम करो जो आपको अच्छा लगता हो। तान्या की यह बात सुनते ही सुनैना जी कुछ सोच में पड़ गई। तभी तान्या बोली, आंटी एक बात तो बताइए, क्या यहाँ आसपास कोई डे केयर है जहाँ मैं गोलू को अपनी नौकरी के दौरान छोड़ सकूं? दरअसल मैं सोच रही थी कि फिर से नौकरी ज्वाइन कर लूं, लेकिन गोलू को छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। इस पर सुनैना जी बोली, अरे तो इसमें टेंशन किस बात की है? तुम गोलू को मेरे पास छोड़ देना, मेरा भी दिल लगा रहेगा। वैसे भी मुझे छोटे बच्चे के साथ बहुत सुहाता है। ऐसा कहते हुए उन्हें अपने पोते की याद आ गई और आंखों में फिर से नमी तैरने लगी। फिर तान्या बोली, आंटी अगर ऐसी ही बात है तो आप घर पर ही डे केयर क्यों नहीं खोल लेती? आपका दिल भी लगा रहेगा और फिजूल की बातें दिमाग में भी नहीं आएंगी। तान्या की बात सुनते ही सुनैना जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई और वो बोली, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन लेकिन क्या आंटी? तान्या ने पूछा। तो सुनैना जी बोली, लेकिन बेटा, इस उम्र में कोई काम शुरू करना आसान तो नहीं होगा। अरे आंटी, उम्र एक संख्या से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस जीने का जज्बा होना चाहिए। स्वयं को बूढ़ा समझना छोड़ दीजिए। अभी बहुत जिंदगी बाकी है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि नया साल शुरू होने जा रहा है और नए साल के साथ आप अपनी जिंदगी में भी कुछ नयापन लाइए। तान्या की बातों से सुनैना जी के दिल में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा था। फिर तान्या बोली, अच्छा आंटी, नए साल से याद आया कि क्यों ना कल शाम को हम न्यू ईयर पार्टी मनाएं। देखिए ना आंटी, मेरे पतिदेव तो अब भी अपने काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन हम तो न्यू ईयर सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। शाम को डिनर बाहर से मंगवाएंगे और टीवी पर ही बढ़िया सी फिल्म देखते हुए नए साल का स्वागत करेंगे। तान्या ने इतने अपनेपन से कहा तो सुनैना जी मना ना कर सकी। उधर विकास के एक गहरे मित्र वरुण ने भी, जो उसके साथ ऑफिस में ही काम करता था, नए साल के उपलक्ष्य में अपने घर पर एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी थी। विकास और दीपिका को भी वहां बुलाया गया था। अपने बेटे को नानी के पास छोड़कर वे दोनों पार्टी में चले गए। लेकिन वरुण के घर जाने के बाद जो कुछ भी विकास ने वहां देखा, तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। रह रह कर उसको अपने माता पिता का चेहरा उसके सामने आ रहा था। दिमाग में बहुत से विचार एक साथ चल रहे थे। सारी रात जागते हुए ही बीती। अगले दिन सुबह जब दीपिका जागी तो विकास ने कहा, दीपिका, अब तो सोनू 1 साल का होने को आया है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी नौकरी शुरू करनी चाहिए। तुम ही देखो, यहाँ कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और खाने वाले इतने लोग हैं। आखिर ऐसी स्थिति में घर का गुजारा कैसे होगा? तभी दीपिका बोली, विकास, अगर खर्च ज्यादा हो रहा है तो अपनी माँ को पैसे भेजना बंद कर दो। वैसे भी हर महीने तुम इतने पैसे भेजते हो, सब खर्च थोड़ी ना हो जाते होंगे। 1-2 महीने नहीं भी भेजोगे तो भी उनका गुजारा आराम से हो सकता है। वाह, यह बात तुमने खूब कही। यहाँ रहते हुए मैं तुम्हारे खर्च भी उठाऊं और तुम्हारे माँ बाप को भी पालूं और अपनी माँ को जो थोड़े बहुत पैसे भेजता हूँ वह पैसे भी भेजना बंद कर दूं। इतनी बात सुनते ही दीपिका की भौहें तन गई और बोली, तुम कहना क्या चाहते हो विकास? क्या मेरे मम्मी पापा तुम्हें बोझ लगते हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा दीपिका, लेकिन इतना तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि वे लोग अपनी बेटी के घर में कब तक रहेंगे। आखिर हमारी भी अपनी कोई जिंदगी है। विकास की बातें उसके सास ससुर के कानों में भी पड़ रही थी। अपने माँ बाप के बारे में इतना सुनते ही दीपिका को गुस्सा आ गया और बोली, विकास, अगर तुम कहते हो तो मैं नौकरी करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आखिर उनका मेरे अलावा है ही कौन? सुबह सुबह लंबी चौड़ी बहस के बाद विकास बिना खाना खाए ही तैयार होकर ऑफिस चला गया। ऑफिस के काम में भी विकास का मन नहीं लग रहा था। लंच टाइम हुआ तो सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन विकास अब भी अलग थलग और गुमसुम बैठा हुआ था। उसकी यह हालत देखकर वरुण उसके पास गया और बोला, अरे विकास,
आज खाना नहीं लाए क्या? तभी विकास बोला, वरुण, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। वरुण उसके पास बैठा तो विकास बोला, कल जब मैं तेरे घर पर आया था तो मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग अपने माता पिता का इतना ख्याल रखते हो। तुम्हारे मन में अपने माँ बाप के लिए कितनी इज्जत है, और वही इतने मेहमान आने के बावजूद भी भाभी उनके खाने पीने से लेकर उनकी दवाइयों तक का पूरा ध्यान रख रही थी। जहाँ बाकी सब लोग अपने माँ बाप को भूलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाते हैं, वहीं तुम लोग अपने घर में अपने माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। सच कहूँ तो जब से तुम्हारे घर से लौटा हूँ, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अपनी पत्नी की अलग रहने की जिद के कारण मैं तो अपने माँ बाप को ही छोड़ बैठा। वहाँ पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ अकेले रह रही है, और यहाँ मेरे सास ससुर अपने बेटे को छोड़कर हम लोगों के घर में बैठे हुए हैं। विकास की बात पर वरुण हैरान हो गया और बोला, तुम्हें भाभी को समझाना चाहिए था ना। मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके सिर पर अलग होने का भूत सवार था। वह किसी हालत में मानने को तैयार ही नहीं थी। यह बात तो मुझे बाद में पता चली कि यह सब किया धरा उसके माँ बाप का है। उन्होंने दीपिका के मन में मेरे माता पिता के खिलाफ पहले ही जहर भर दिया था, ताकि उनकी बेटी अपने सास ससुर से अलग होकर अपने माँ बाप को साथ रख सके। अपने बेटे बहू के साथ उनके बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए हमारे सर पर आकर बैठे हैं। और अगर मैं कुछ कहूँ तो दीपिका झगड़ा कर देती है। लेकिन विकास, क्या तेरा अपनी माँ के साथ रहने को दिल नहीं करता? हाँ यार, बहुत दिल करता है, पर फिर यही सोचता हूँ कि अगर माँ को अपने घर ले आया तो वे लोग उन्हें नौकरानी बनाकर रख देंगे। जानता है, मेरे बेटे के जन्म पर मेरी माँ को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अस्पताल में मेरी पत्नी और सास ने उनके साथ बहुत उपेक्षित व्यवहार किया। इसलिए मैंने माँ को वहां से जाने को कह दिया। उस दिन के बाद से तो मुझे अपनी माँ से नजरें मिलाने में भी शर्म आती है। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपनी पत्नी के लिए, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि मेरी खुशी किसमें है। नहीं विकास, गलती तेरी है। कब तक तू अपनी पत्नी के इशारों पर चलेगा और सही वक्त का इंतजार करेगा? हालात ठीक होने का इंतजार करने की बजाय हालात को बदलने की ताकत रख। सब कुछ तेरे हाथ में है। मेरी बात मान और अभी के अभी आंटी के पास जा। मैं यकीन से कहता हूँ कि अपने बेटे की एक झलक पाने को तरसती तेरी माँ तुझे देखते ही सब कुछ भुलाकर अपने गले से लगा लेंगी। दोस्त की बात विकास को सही लगी। वह उसी समय ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी माँ से मिलने चला गया। लेकिन जैसे ही घर के बाहर पहुंचा तो उसे मन ही मन आत्मग्लानि होने लगी कि केवल उसके कारण ही आज सब कुछ तबाह हो गया है। भरी आंखें लिए उसने घर के अंदर प्रवेश किया। सामने देखा तो उसकी माँ दो छोटे छोटे बच्चों को पास बैठाए हुए थी। उनके साथ प्यार भरी बातें कर रही थी। यह दृश्य देखकर विकास के दिमाग में अपने बचपन की तस्वीर घूमने लगी। इतने ही प्यार से तो उसकी माँ उसके साथ बातें किया करती थी। विकास बेटे को देखते ही सुनैना जी अचानक रुक गई और बोली, तू यहाँ? विकास ने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए तो सुनैना जी ने उसे गले से लगा लिया। दोनों ओर से अश्रुधारा बहने लगी। फिर कुछ देर रुक कर बोली, आज इतने दिनों बाद अपनी माँ की याद आई। तभी विकास ने रोते हुए अपनी माँ की गोद में सर रख लिया और बोला, माँ, मेरे एक गलत फैसले ने हम सब की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया, और अब लगता है कि जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई जाल सा बुन गया हो, जहां से निकल पाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। बेटा, यह जाल तुमने खुद बुना है। हमारा एक गलत फैसला पूरी जिंदगी की खुशियों पर भारी पड़ सकता है। लेकिन अब मैं क्या करूं माँ? बेटा, कोई भी ऐसा फैसला मत लेना जिससे तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। बस धीरे धीरे अपनी पत्नी को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाओ। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। मैं जानती थी कि एक दिन मेरा प्यार तुम्हें जरूर खींच लाएगा, और अब उसी प्यार और समझदारी से तुम्हें अपनी पत्नी को संभालना है। लेकिन कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम दोनों के रिश्ते में दरार आए। आप ठीक कह रही हैं माँ। सच में आपका दिल कितना बड़ा है। सबके लिए आपके दिल में केवल प्यार ही प्यार भरा है। आज आपसे बात करके
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मन भी हल्का हो गया है। लेकिन माँ, यह बच्चे कौन है? बेटा, तुम्हारे जाने के बाद अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता था, इसलिए मैंने घर पर ही डे केयर खोल लिया है। कल से ही शुरुआत की है। अभी केवल 2 ही बच्चे आते हैं, लेकिन सच कहूं तो इन भोले भाले बच्चों के साथ अब दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मुस्कुराते हुए सुनैना जी बोली। यह बात सुनकर विकास को बहुत खुशी हुई और वो बोला, तो फिर घर के बाहर लगवाने के लिए मैं एक अच्छा सा बोर्ड बनवा देता हूँ और इन बच्चों का दिल बहलाने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने भी मंगवा देता हूँ। बेटे का उत्साह देखकर सुनैना जी मुस्कुरा उठी। शाम तक विकास ने सारा इंतजाम करवा दिया और रात को अपने घर लौट आया। आज बहुत दिनों बाद सुनैना जी के चेहरे की रौनक वापस लौट आई थी। जब विकास अपने घर वापस लौटा तो दीपिका कुछ नाराज सी बैठी थी और उनका बेटा सोनू पास में ही खेल रहा था। किसी से कोई बात ना करते हुए विकास अपने बेटे को उठाकर उसके साथ खेलने लगा। तभी दीपिका गुस्से से बोली, तुम्हारे कहने पर मैंने बॉस को फोन कर दिया है कि मैं सोमवार से ऑफिस आ जाऊंगी। लेकिन विकास, तुम्हें मेरे मम्मी पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी दीपिका, खर्च बढ़ जाने के कारण बजट गड़बड़ा रहा था, जिस कारण मैं बहुत परेशान था और कुछ भी अनाप शनाप बोल गया। अच्छा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए एक कप चाय तो बना देना। दीपिका रसोई घर में गई तो तभी उसके मम्मी पापा भी वहीं सोफे पर आकर बैठ गए। बेटा विकास, अगर हमारे बेटा बहू अच्छे होते तो हम तुम्हारे घर में आकर कभी ना रहते। हमें बहू अच्छी नहीं मिली, इस कारण बेटी के भरोसे यहाँ आ गए। तभी विकास व्यंग्य भरे स्वर में बोला, मम्मी जी, आप तो फिर भी भाग्यशाली हैं। बेटा नहीं तो कम से कम बेटी तो है आपका ख्याल रखने के लिए। मेरी माँ का सोचिए, जिनका इकलौता बेटा केवल उनकी बहू की जिद के कारण अलग हो गया। काश मेरी भी कोई बहन होती जो मेरी माँ का ऐसे समय पर ख्याल रख रही होती। दीपिका, मेरी चाय कमरे में ही दे देना और मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहकर विकास अपने कमरे में चला गया। विकास की यह बातें सुनकर दीपिका के माँ बाप हैरान रह गए। अगले दिन सुबह विकास के ऑफिस जाने के बाद दीपिका के माँ बाप ने उसे साफ साफ कह दिया कि वे लोग अब यहाँ और ज्यादा नहीं रुकेंगे और आज ही अपने घर चले जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर दीपिका बोली, नहीं माँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। वैसे भी भैया तो भाभी के अलावा किसी और की सुनते ही कहाँ हैं और वहां जाकर आपको भाभी की बातें सुननी पड़ेगी। यह मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तभी दीपिका के पिता बोले, अरे नहीं बेटा, तेरे भैया भाभी इतने भी बुरे नहीं हैं जितना तेरी माँ बताती है। तेरी माँ के सामने बोलने की तेरी भाभी की हिम्मत ही कहाँ है। छोटे मोटे विवाद किस घर में नहीं होते। अब हमारा अपने घर जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन माँ, अब मैं नौकरी शुरू करने जा रही हूँ, तो अब हमारे बच्चे को कौन संभालेगा? दीपिका ने कहा। तो उसकी माँ बोली, बेटा, यह तुम लोगों की सरदर्दी है, लेकिन अब हम अपना मन बना चुके हैं, इसलिए अब हमें जाने दो। अगले सोमवार से दीपिका ने ऑफिस जाना शुरू किया तो अपने बेटे को अपनी माँ के घर पर छोड़ दिया। उसकी माँ का घर उसके घर से काफी दूर पड़ता था, इसलिए रोज रोज बेटे को लाना और ले जाना संभव नहीं था। अपने बेटे के बिना दीपिका ने बड़ी मुश्किल से 5 दिन निकाले और शुक्रवार शाम को बोली, सुनो, सोनू के बिना तो हमारा घर सूना ही हो गया है। मेरी 2 दिन की छुट्टी है, तो चलकर उसे अपने घर ले आते हैं। तभी विकास मुस्कुराता हुआ बड़ी सहजता से बोला, अरे, वैसे भी बड़े होकर तो उसे अपनी अलग जिंदगी ही बतानी है, तो फिर अपने दिल को अभी से मजबूत कर लो, नहीं तो मेरी माँ की तरह ही रोना पड़ेगा। विकास की इस बात ने दीपिका के दिल को अंदर तक झकझोर दिया और वह एक गहन सोच विचार में डूब गई। शाम को ही जाकर वे दोनों अपने बेटे को अपने घर वापस ले आए और 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अगले दिन सोमवार था और दीपिका वापस अपने बेटे से अलग होना नहीं चाहती थी, इसलिए कुछ सोच विचार में पड़ी थी। फिर विकास से बोली, सुनिए, क्या आपकी माँ जी सोनू को संभालेंगी? यह सुनकर विकास ने हैरानी से दीपिका की ओर देखा और बोला, क्या? तुमने अभी क्या कहा?
अगर हम सोनू को उसकी दादी के पास छोड़ दें तो माँ जी को कोई परेशानी तो नहीं होगी? तभी विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, वह परेशान क्यों होगी भला? उन्होंने तो घर में बच्चों के लिए डे केयर खोला है। अच्छा, उनका घर तो पास में ही है। हम रोज शाम को अपने बेटे को वापस ले आएंगे। फिर हमें ज्यादा दिन उनसे दूर नहीं रहना पड़ेगा। दीपिका के कहने पर विकास ने अपनी माँ को फोन किया तो सुनैना जी खुशी से झूम उठी और बोली, यह भी कोई पूछने की बात है? इस बात से मुझे बेहद खुशी होगी। उस रात दीपिका और विकास दोनों को सुकून भरी नींद आई और सुनैना जी तो खुशी के मारे सो ही नहीं पा रही थी। अगले दिन गाड़ी का हॉर्न बजा तो सुनैना जी दौड़ती हुई गेट पर आई। लीजिए माँ, संभालिए अपने पोते को, सोनू को सौंपते हुए विकास बोला और अपने ऑफिस चला गया। उधर दीपिका ने भी राहत की सांस ली। कुछ ही दिनों में सोनू अपनी दादी से घुल मिल गया और अब तो अपनी माँ के पास रहते हुए भी दादी के पास जाने की जिद करने लगता। दीपिका यह देखकर हैरान थी कि दादी के पास रहते हुए वह अच्छी अच्छी बातें सीखने लगा था, जैसे प्रणाम करना, बड़ों के पांव छूना, खाने से पहले प्रार्थना करना इत्यादि। फिर एक दिन विकास ने बताया कि उसे अपने ऑफिस की तरफ से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है। अब दीपिका के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि वह सोनू को दादी के पास कैसे छोड़ेंगी, क्योंकि वह ड्राइविंग भी नहीं जानती थी और इतने दिनों की छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल था। अगर मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा को बुला लूं तो? दीपिका ने कहा। तो विकास बोला, अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम एक हफ्ते के लिए माँ के पास ही चली जाओ। सासू माँ के पास दीपिका सोचने लगी और फिर बोली, ठीक है जैसा तुम कहो, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। हम आज शाम को ही वहां चलते हैं। आप सुबह वहीं से चले जाना। दीपिका की इस बात पर विकास ने उसे गले लगा लिया और शाम को वे लोग सुनैना जी के घर पहुंच गए। अचानक उन्हें वहां देखकर सुनैना जी को हैरानी भी हुई और खुशी भी। तभी विकास ने सारी बात स्पष्ट की तो दीपिका बोली, मैं यहाँ रह सकती हूँ ना माँ जी? तो सुनैना जी ने कहा, अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? यह घर आज भी तुम्हारा है। इतना कुछ होने के बाद भी अपनी सासू माँ के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर दीपिका बहुत प्रभावित हुई। सुनैना जी ने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया। आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था और सुनैना जी के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। 2-3 दिन वहां रहकर दीपिका सोचने लगी कि जैसा मेरी माँ ने कहा था, सासू माँ तो उससे बिल्कुल ही अलग है। उसे याद आने लगा कि उसकी माँ ने उसे शादी के पहले ही सीख दी थी कि जल्दी से दामाद जी को अपनी मुट्ठी में करके अलग हो जाना। तेरी सास बहुत चालाक है, तुम लोगों को चैन से रहने नहीं देगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी की नौकरी करे। आज उसे समझ में आ रहा था कि वह कितनी गलत थी। अब वह भी अपनी सासू माँ के काम में हाथ बटाने लगी थी। 5 दिनों में विकास लौट आया तो दीपिका उसके साथ अपने घर वापस चली गई। कहीं ना कहीं दीपिका भी सुनैना जी के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी। एक दिन रविवार को दीपिका के पास उसकी माँ कामिनी का फोन आया, बेटा आज रविवार है और तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। आज हमारे घर आ जाओ और सारा दिन यहीं बिताना। नहीं मम्मी, आज हम लोग नहीं आ पाएंगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बस आज हमारा कुछ और प्लान है। आज का दिन मैं अपनी सासू माँ के साथ बिताना चाहती हूँ। दीपिका ने बोला तो कामिनी जी यह सुनकर दंग रह गई और इधर दाढ़ी बनाते हुए विकास भी अचानक चौंक गया, जिस कारण वह अपने गाल पर कट लगा बैठा। इससे पहले कि कामिनी जी कुछ बोलती, दीपिका ने फोन रख दिया। उधर विकास लगातार दीपिका की ओर देखा जा रहा था। फिर बोला, आज तुमने अपनी माँ के घर जाने से मना कर दिया? हाँ विकास, तुम नहीं जानते कि आज का दिन कितना खास है। अच्छा, अब जल्दी से नहा कर आओ, मैं बाकी की तैयारी करती हूँ। थोड़ी देर में हम माँ जी के पास चलेंगे। ऐसा कहते हुए दीपिका किचन में चली गई। थोड़ी देर में ही वे सब सुनैना जी के घर पहुंच गए। जैसे ही सुनैना जी ने दरवाजा खोला तो दीपिका बोली, जन्मदिन मुबारक हो माँ जी। इतना सुनने की देर थी कि सुनैना जी की आंखों से खुशी के आंसुओं का झरना फूट पड़ा और उधर विकास हक्का बक्का खड़ा था, क्योंकि उसे तो याद भी नहीं था कि आज उसकी माँ का जन्मदिन है। आज दीपिका अपने हाथों से केक बनाकर लाई थी। सबने मिलकर बड़ी खुशी से सुनैना जी का जन्मदिन मनाया।
तो दीपिका बोली, माँ जी, जन्मदिन तो आपका है, लेकिन मैं आपको कुछ देने की बजाय आपसे मांगना चाहती हूँ। माँ जी, क्या आप मुझे मेरी गलती के लिए माफी दे सकती हैं? मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। ऐसा कहते हुए दीपिका उनके पैरों में गिर गई। तो सुनैना जी ने उसे उठाकर सीने से लगाया और बोली, बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। तुम लोग मेरे पास आए, बस यही काफी है। नहीं माँ, इतना काफी नहीं है। अब हम लोग आपके साथ ही रहना चाहते हैं। दीपिका रोते हुए बोली। तो सुनैना जी और विकास को तो जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। आज इतने समय के बाद सुनैना जी के घर से हंसी ठहाकों की आवाजें आ रही थी। उनका घर वापस खुशियों से गुलजार हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।